तब उसके सामने थी और वो मन ही मन सोचता है, लगता है आखिर में मेरी मौत तय थी। मौत को इतने करीब देखकर चीफ की आंखों में एक अजीब सी उदासी और दर्द आ जाता है। आग की रोशनी उसके जख्मी चेहरे पर पड़ रही है और वो अपना सबसे बड़ा और आखिरी पछतावा करता है। मेरा मरना तय था, बिना अपना जिंदगी भर का सपना पूरा किए। आग की उन गर्म और दर्दनाक लपटों के बीच चीफ अपना वो सपना याद करता है जो कभी पूरा नहीं हो सका। वो आखिरी सांस लेते हुए सोचता है, मेरा सपना था एक असली एस्कॉर्ट वॉरियर बनना, एक ऐसा वॉरियर जो एक शानदार घोड़े पर सवार होकर गर्व से सामान यहाँ से वहां पहुंचाता हो। एक बहुत ही साधारण सा सपना जो हालात की भेंट चढ़ गया। मौत से ठीक पहले चीफ की आंखों के सामने उसके बचपन का एक पुराना फ्लैशबैक आता है। एक बहुत ही गरीब औरत जो शायद उसकी माँ है, अपने सर पर एक भारी बोझ उठाए चल रही है। उसके ठीक पीछे एक छोटा सा बच्चा चल रहा है जिसके हाथ में एक किताब है। वो औरत उस छोटे चीफ से एक बहुत ही गहरी बात कहती है, इंसान जितना गरीब होता है ना, उसे स्कूल में उतनी ही ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। आग में जलते हुए चीफ की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी किसी मूवी की तरह घूमने लगती है। एक और फ्लैशबैक आता है जब वो जवान था। अपने लंगड़े पैर के बावजूद वो पीठ पर एक बहुत भारी सामान का बक्सा उठाकर मेहनत से चलने की कोशिश कर रहा है, पर आसपास बैठे लोग उस पे तरस खाने की जगह उसका मजाक उड़ाते हैं। तुम्हें तो बस हार मान लेनी चाहिए, भला एक लंगड़ा आदमी मजदूर पोर्टर कैसे बन सकता है। एक और आदमी हंसते हुए कहता है, अरे छोड़ दो इसे, ये वैसे भी जल्दी ही हार मान लेगा। पूरी दुनिया के ताने सुनकर भी उसने अपना सपना नहीं छोड़ा था। अगले सीन में वो जमीन पर घुटने टेके अपना सर झुकाए उस वक्त के चीफ एस्कॉर्ट के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, चीफ एस्कॉर्ट, कृपया मुझे बस एक मौका दीजिए। पर वो बड़ा ऑफिसर भी उसकी इस लाचारी का मजाक बनाता है और चिढ़कर कहता है, एक लंगड़ा इंसान एस्कॉर्ट वॉरियर बनना चाहता है, ये कितनी बकवास और मजाकिया बात है। आग में जलने के बाद चीफ को लगता है कि सब खत्म हो गया, पर अचानक सीन बदलता है। उसके चारों तरफ आग नहीं बल्कि ठंडा और गहरा नीला पानी है। उसकी रूह पानी के अंदर डूब रही है। तभी उसे पानी के अंदर एक और जवान लड़का दिखता है जो बेहोशी की हालत में उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है। दोनों के हाथ जैसे ही मिलते हैं, एक चमत्कार होता है। स्प्लैश! पानी से बाहर आने की जोरदार आवाज आती है। एक जवान लड़का जिसने नीले रंग के शाही कपड़े पहने हैं, अचानक पानी के बाहर निकलकर जोर से हवा में सांस लेता है। फूहा! वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसके ठीक बगल में एक नौकर बैठा है जो घबराहट और खुशी से चिल्लाता है, यंग मास्टर, छोटी मालिक। कैमरा उस लड़के के चेहरे पर आता है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे उसी चीफ पोर्टर की रूह है जो इस नए, जवान और ताकतवर जिस्म में वापस जिंदा हो चुकी है। वो पानी से भीगा हुआ है और जोर जोर से हाँफ रहा है। हफ हफ। उसकी आंखों में एकदम शौक और हैरानी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो आग से बचकर इस पानी में कैसे आ गया और ये लोग उसे यंग मास्टर क्यों बुला रहे हैं। चीफ, जो अब यंग मास्टर के जिस्म में है, उसे अभी ठीक से होश भी नहीं आया है कि उसके सामने बैठा वो नौकर उसके कंधों को पकड़कर जोर जोर से हिला रहा है। नौकर रोते हुए और पूरी घबराहट में चिल्ला रहा है, कृपया होश में आइए। नौकर लगातार उसे बुरी तरह हिला रहा है और जोर से चिल्लाता है, छोटे मालिक। इस तरह जोर जोर से हिलने की वजह से चीफ का सर बुरी तरह चकराने लगता है। वो डिजीनेस, चक्कर फील करते हुए परेशानी में कहता है, मुझे हिलाना बंद करो कृपया। लेकिन नौकर नहीं रुकता। पानी में डूबने और इस तरह हिलने की वजह से चीफ की हालत खराब होने लगती है। उसका चेहरा लटक जाता है, पसीना छूट रहा है और वो अपने अंदर सोचता है, मुझे लग रहा है मैं उल्टी करने वाला हूँ। उसके मुंह से अचानक आवाज निकलती है, जब वो नौकर फिर भी नहीं रुकता तो चीफ आखिरकार गुस्से में आकर उस नौकर का हाथ जोर से झटक देता है। टक! वो गुस्से से चिल्लाता है, अब बस भी कर कमीने, स्टॉप इट ऑलरेडी यू बास्टर्ड। ये देखकर नौकर की जान में जान आती है और वो खुशी से कहता है, छोटे मालिक, क्या आप होश में आ गए। चीफ अभी उल्टी कर ही रहा था कि वो नौकर एकदम पास आकर चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगता है, क्या आप मुझे पहचान रहे हैं। चीफ अभी भी उल्टी कर रहा था और उसकी आंखें बंद थीं। उसने चिढ़ते हुए नौकर की बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया और अपना मुंह पोंछते हुए जोर से टैप किया। उसकी उल्टी अभी भी रुकी नहीं थी।
चीफ अब पूरी तरह आगे झुककर जोर जोर से बचा हुआ कचरा बाहर निकालता है। वो नौकर बेचारा पीछे हटकर उसे हैरानी से देख रहा है। जमीन पर लगातार आवाजें आती हैं। एक नई बॉडी में आते ही उसका पहला अनुभव ही इतना खराब था।